यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी हो चुकी सुबह और आप सब को झारखंड जोहार। तो कैसे हैं आप सब। तो अभी तो पता है कि ठंड का मौसम आ चुका है। तो अभी मैं जैकेट पहन के सो जाती हूँ और जैकेट पहन के उठती हूँ। सुबह होता है मेरा, सनराइज भी हो चुका है। और इधर सुबह का नाश्ता का तैयारी चल रहा है। सब्जी बना रही थी मैं, आलू गोभी का सब्जी। देख सकते हैं मसाला कितना टेस्टी टेस्टी लग रहा है ना। तो आलू गोभी का सब्जी आज बन रहा है नाश्ते में, और रोटी बन रहा है। रोटी दीदी बना रही है। और क्या, बस नाश्ता बन रहा है। और उसके बाद जाऊंगी फ्रेश होने के लिए, फिर फ्रेश होके आते हैं। अभी बज रहे हैं 7:30, देख सकते हैं। और आज मैं क्लासेस नहीं जा पाती हूँ गाइस, क्योंकि मेरा हो जाता है थोड़ा सा लेट। मैं चली जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, तो मुझे उधर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है एक्स्ट्रा, तो मैं नहीं जा पाती हूँ क्लासेस। तो अभी 8 से ज़्यादा हो रहे होंगे। मैं नहा के आ चुकी थी। आज सुबह मैंने 7:30 बजे ही मैं नहा ली थी। फिर उसके बाद चलते नाश्ता वास्ता करने के लिए। आज बहुत दिन के बाद मेरे को सुबह नाश्ता करने का नसीब होगा, वही देखते हैं। तो अभी मैं नहा के आ चुकी थी। और आज मैंने बाल धोया था बिना शैम्पू का। रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने। मैं कभी बिना शैम्पू का बाल नहीं वॉश करती हूँ, बट आज मैंने वॉश किया था, क्योंकि अभी ठंड है। वैसे तो जान रहे, तो थोड़ा बाल ना अजीब सा लग रहा था। और पूरा धूल, मतलब कल मार्केट गए थे तो अब सो गया था थोड़ा, तो इसलिए फिर आ गई ही मैं नाश्ता करने के लिए अभी। और ये जो आप लोग को ब्लॉग में जो पूरा काला काला सा दिखता है ना, मतलब वो लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि रूम में बताओ तो हम लोग का रूम में 2 से 3 बल्ब वैसे जलते ही रहते हैं एनी टाइम। फिर भी से बैक कैमरा से शूट करने के बाद ना ब्लॉग पूरा अंधेरा अंधेरा लगता है। तो थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि उसके वजह से वीडियो ही नहीं देखिएगा, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि दिक्कत है थोड़ा सा घर में, कि रूम थोड़ा बड़ा टाइप से है, ठीक है। और इसमें बल्ब जलता भी है तो पता नहीं चल पाता है। देखिए कॉपी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। खिड़की खुला हुआ है, खिड़की नहीं बंद करे तो भी प्रॉब्लम, खुला रखे तो भी प्रॉब्लम। तो इस हिसाब से होता है, तो सारा कुछ देखना पड़ता है। फिर भी ब्लॉग बनाती हूँ, मतलब क्या कर सकते हैं ना। कितना भी 3 बल्ब लगाए हैं इसके चक्कर में कि कुछ तो लाइट आए, बट लाइट आ ही नहीं पाता है। तो अभी मैं पढ़ रही थी जीएस, जो कि क्लासेस में लिखवाए जाते हैं। तो मैं वही अभी जीएस पढ़ रही थी। फिर जीएस पढ़ने के बाद मैं उठा लेती हिस्ट्री। सार संग्रह का जो खान सर का बुक आता है ना हिस्ट्री का, वो मैं पढ़ती हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, 6 to 12th क्लास तक के होते हैं उसमें सारे कुछ। अगर आप इसको कवर कर लेते हो ना, तो आपका स्टैटिक कवर हो जाता है। मेरे बगल में जो जीके का एक पुस्तक रखा हुआ है लूसेंट का, उसमें उसको भी अगर आप बुक को पूरा कर लेते हो ना, तो आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा जीके जीएस में। आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, बाकी को उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ऑल इन ऑल, पूरा ऑल राउंडर सारे कुछ दिए हुए हैं। सिर्फ आपको करंट अफेयर्स ही साइड से पढ़ने होंगे। आप ये बुक को पढ़ लेते हैं, तो मैं उस बुक को ही कंप्लीट कर रही हूँ अभी। और आज पढ़ी थी केंद्र राज्य और संबंध हिस्ट्री का। तो फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट कर ली थी मैं। 5 से 6 पेज का चैप्टर था, ज्यादा लंबा तो चैप्टर नहीं था। हिस्ट्री नहीं था, वो पॉलिटिकल था ना, मैंने देखा नहीं था क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। तो उसके बाद वहाँ पढ़ाई खत्म हो गया था। उसके बीच ही मैं यहाँ पे आ गई थी, मतलब छत पे आ गई थी। बहुत ज्यादा ठंड हो रखा है, मैंने कहा ना। और आज तो मैं ऐसे ही बाल धो के नहाई थी, तो बहुत ज्यादा ठंड लग रहे थे। तो फिर मैं आ गई थी छत पे। और अभी का जो मौसम है ना, उसमें छत पे ही रहना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं जीके का बुक उठा रही थी। मैं सोची कि जाके छत पे बैठूंगी, तो ऐसे तो बैठे होंगे फालतू का टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं बुक भी ले गई थी कि वहां पे पढ़ लूंगी। तो फिर पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ रहा था। फिर मैं आ गई थी नीचे। फिर मम्मी ने कहा कि खाना बना लो। तो फिर मैं यहाँ से फिर से सब्जी चावल ही बनने वाला है, तो मैं उसी का तैयारी में लग जाती हूँ। खाना वाना बन जाएगा, उसके बाद फिर जाऊंगी पढ़ने के लिए, थोड़ा देर पढ़ूंगी। फिर उसके बाद खाना पीना खा के फिर जो नॉर्मल डेली का रूटीन होता है, वही रूटीन को फॉलो करना। कुछ नया स्पेशल तो नहीं है। सोच रही हूँ इस बार संडे को कहीं घूमने जाऊं और आप लोग के लिए एक नया ब्लॉग, कुछ फ्रेशअप टाइप से लाऊं, मतलब क्योंकि आप लोग भी देख देख के ना बोर हो जाते होगे ना। फिर अभी शाम हो गई थी और मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और शाम हो गई है बताइए। और अभी भी धूप आ रहे हैं खिड़की से, क्योंकि बताया ना मेरी खिड़की से मतलब पूरे अच्छे से रोशनी आ जाता है घर में, तो बस इसलिए पूरा दिन जैसा ही दिख रहा है। बट अभी हो रही है शाम। अब तो ठंड का मौसम आ गया ना, तो धूप वैसे अभी तो मतलब अभी और जब टाइम हो जाएगा तब धूप लेट तक नहीं रहेंगे, बट अभी है कि धूप लेट तक ठहर रहे हैं। तो जीके कंप्लीट कर लूंगी। आज ज्योग्राफी अभी मेरा चल रहा है। अभी 2-3 दिन के बाद ही मेरे को लगता है कि ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। पहले मैंने हिस्ट्री कंप्लीट की, फिर ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर रही हूँ। फिर उसके बाद करूंगी पॉलिटिकल कंप्लीट, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स,
इस तरह से सेशन चलते जाएगा। मैं इस बुक से भी सेम टू सेम वही चीज़ें पढ़ती हूँ, और मैंने जो खान सर के बुक ले रखे हैं ना एनसीईआरटी बेस्ड, उस बुक से भी मैं सेम चीज़ें को पढ़ती हूँ। बट इसमें जो है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है, उसमें है कि थोड़ा कम दिया हुआ रहता है। तो दोनों बुक से पढ़ती हूँ सेम चीज़, तो इसे चांसेस होते हैं कि आपको जल्द से जल्द याद हो जाए। फिर अभी आग हो गया था रात, तो मैं रात में ना टी शर्ट चेंज कर लिया था। वो टॉप मैं फेस धोने गई थी और भीग गया था। ठंड का मौसम है, पता ही है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो मैंने तुरंत से चेंज कर लिया। तो उसके बाद फिर अभी मैं खाना खा रही थी। फिर खाना खाने के बाद आ गई थी मैं पढ़ाई करने के लिए। देखते हैं, इस बार सोचे हैं संडे को चलते हैं कहीं घूमने के लिए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा ना। मतलब घर में बैठे बैठे पूरा बोर लगता है, कहीं भी नहीं जा पाती हूँ। एक सुबह क्लासेस जब जाती हूँ ना, उस वक्त जो निकलती हूँ थोड़ी देर के लिए, बस वही निकली हुई रहती हूँ घर का, बाकी कहीं भी नहीं जाना आना होता है। तो अभी मैं फिर जीएस पढ़ रही थी। जीएस जीके जो भी होता है सारा कुछ कंप्लीट करना है। आजकल थोड़ा हो रहा है कि टारगेट में कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, बट होता है कि सुबह उठ के कोशिश करती हूँ मैं कि कंप्लीट कर लूँ अपना सारा टारगेट। जैसा होता है वैसा कर रही हूँ। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एग्जाम का, ठीक है, जो कि मैंने फॉर्म फिलअप किया है आरआरबी एनटीपीसी का। इससे पहले मेरे एज ना 18 नहीं हुए थे, अभी मेरे एज 18 हुआ था। तो मैंने ये मेरा फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट एग्जाम होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, सब कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो देखते हैं, लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो अभी वही मैं फिर याद कर रही थी जीआई टैग। मैंने जीआई टैग 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, बट अभी मैंने सोचा कि रिवीजन कर लेती हूँ। रिवीजन नहीं करूंगी तो फिर भूल जाऊंगी, इसलिए रिवीजन करना बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फिर बुक्स और ऑथर भी मेरे को उस दिन पढ़ा था मैंने, तो उसका ही फिर रिवीजन करना था। तो बस सारा चीज़ का रिवीजन कर रही थी मैं। और देखते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो ये सब देख सकते हैं बुक एंड ऑथर्स। कुछ ओल्ड हैं जैसे कि महात्मा गांधी के जनरेशन का, और कुछ अभी का जनरेशन का, जैसे हमारी जनरेशन का। फिर वादक भी मैंने उस दिन पढ़ा था, तो आज बस उसी का रिवीजन चल रहा था। क्योंकि एक बार पढ़ने समय याद तो नहीं होता ना, और रट्टा कितना लगाएंगे, रट्टा लगाने के बाद भी ना भूल जाते। इसलिए उसी चीज को आप रेगुलर, जैसे कि किसी एक आदमी का आप नाम बोल रहे रेगुलर, तो उस नाम वो आपको नाम याद हो जाएंगे ना। उसी तरह कि आप किसी भी चीज को रेगुलर करोगे तो वो आपको जरूर से जरूर याद हो जाएंगी। इसलिए किसी भी चीज में ना रेगुलरिटी रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आपको रेगुलर करना चाहिए हर चीज। तो बहुत ही अच्छा लगता है हर चीज को। और आप लोग बस डिप्रेस ना होइए, बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज्यादा नहीं सोचना है, बस हो जाएगा ये कह के। क्योंकि कहते हैं ना, है ना कि हर कोई मेहनत करता है बट सफलता किसी किसी को ही मिलती है। बट ये भी तो है ना कि हर सफलता के पीछे तो मेहनत ही होती है। तो समझते हैं कि हर मेहनत करने वाले को सफलता नहीं मिल पाती, बट ये तो नहीं है ना कि हम मेहनत करना छोड़ दें। हमें तो मेहनत करना ही पड़ जाए, क्या पता अगली कोशिश में ही हम कामयाब हो जाए। इसलिए मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है गाइस, मेहनत बस करते रहना है। आज नहीं तो कल ये सोच के चलना पॉजिटिव वाइब के साथ, आज नहीं तो कल हमें भी हमारा फल मिलेगा ही। बस हमें मेहनत करते जाना है, और अगर हमने कहीं ना कहीं 100% अपना दिया होगा तो हमें भी कभी ना कभी 100% अपना रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं, जैसा इन्वेस्ट करते हैं हम वैसा ही रिटर्न हमें मिलता है। तो आज के लिए इतना कर देते हैं यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।